So then, when Florence Nightingale returned from the Crimean War, she was given a hero's welcome. तो उसके बाद जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो क्रीमियन वार से वापस आई अपनी गांव, तो उसे एक हीरो का वेलकम दिया गया। और क्यों न दिया जाता, उसने काम ही ऐसा किया था कि पहली बार आवाज़ उठाई थी और खुद उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की थी। किस चीज़ में? कि हॉस्पिटल्स में जो है क्लीनलीनेस रहे, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी इससे पहले, और जो भी पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, और जो भी उसके लिए जो भी उसके लिए इकदाम हैं वो उठाए जाएं। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज़ें बतलाई। ओके, तो इसी वजह से जो है जब वो क्रीमियन वार के बाद जो कि फ्रांस और यूके के दरमियान जो लड़ा गया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, तो फिर उसे हीरो का वेलकम, हीरो की तरह खुशामद किया गया। ओके, people wrote poems about her and letters to her hundreds and gathered to see her, but Florence didn't pay attention to crowds. उसके बाद इसकी काम को लोगों ने सराहा, और सराहते भी क्यों ना, क्योंकि लोगों में पहली बार ऐसा इंसान आया था जिसने आवाज़ उठाई थी किसके खिलाफ? जो डट्टी और फिल्थी हॉस्पिटल्स थे, गंदगी हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई थी, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी एक तरह से। और न सिर्फ आवाज़ उठाई थी बल्कि खुद भी, और एक टीम नर्सेस का लेके, ओके, और उसमें खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट होके उस काम में, सफाई सुथराई में जुट गए। ओके, तो इसी वजह से जो लोग हैं उन्होंने उसको सराहा, वो एक हीरोइन बन गई, और उसे चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी, अप्रिसिएशन लेटर्स लिखना शुरू कर दी, और उसके बारे में, उसके नाम पे पोइम्स लिखी। और लेकिन उन्होंने उनकी तरफ, फ्लोरेंस ने इस भीड़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि किसकी तरफ तवज्जो दी? वन पर्सन शी डिड पे अटेंशन टू वाज क्वीन विक्टोरिया। लेकिन एक शख्स जिसकी तरफ उसने अटेंशन दिया वो थी क्वीन रानी विक्टोरिया। ओके, तो इसकी भी क्या वजह है? क्योंकि 1856 में द टू मैट एंड टॉक्ड अबाउट इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ इंग्लैंड हेल्थ केयर सिस्टम। और दोनों जब 1856 में मिले, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की इम्प्रेस हो गई उसके वर्क से, तो उसे अपने महल में बुलाया। ओके, और दोनों ने जब बात करी तो फ्लोरेंस ने क्वीन विक्टोरिया से कहा कि हमें कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए ताकि इंग्लैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर हो जाए। Florence soon went on the show that where Florence soon went on to show that there was a huge decrease in deaths after the hospitals were cleaned from 42.7% to a mere 2.2%। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि फ्लोरेंस ने जल्द ही दिखा दिया कि जो इकदाम उसने उठाए थे, जो इकदाम वो उठाना चाहती थी, जो इकदाम वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उठाना चाहती थी, किसके लिए? जो हॉस्पिटल्स हैं उनको क्लीन रखने के लिए, तो उसकी वजह से जो डाइंग, जो लोगों के मरने की रेट थी वो कम हो गई। यानी कि अगर मानिए बेटा आप, अगर 42.7%, मानो कि अगर 43% पहले मरते थे, अब मरते थे खाली 2%, टू ही पीपल 100 में से। अगर पहले मरते थे 42, अब मरते थे सिर्फ 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुआ था किसकी वजह से? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कंट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, उसके बाद but sadly Florence soon felt very sick. She had contracted a bacterial infection from the hospital at Secretary, an infection that brought her with fever, sadness and extreme pain for a long time. लेकिन बदकिस्मती से एक बुरी खबर आई कि फ्लोरेंस जो है वो बीमार पड़ गई। उसे क्या हुआ था? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था उस हॉस्पिटल में, सिक्योरिटी में, जहाँ पे वो थी। ओके, तो उससे उसको फीवर हो गया, ओके, बुखार हो गया, गमगीन हो गई, और बहुत ही ज़्यादा पेन रहती थी उसको बहुत टाइम तक। लेकिन क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, खुद सफाई सुथराई का काम करती थी, और उसके बाद नर्सेस को भी ऑर्डर देती थी कि आप ऐसा करें या वैसा करें। न सिर्फ नर्सेस को बल्कि डॉक्टर्स को भी ये तंबे करती थी कि भाई आप भी हॉस्पिटल्स को क्लीन रखने में अपना अहम योगदान दें। ओके,
Yet Florence continued to fight for England's healthcare system. She wrote books, sent nurses to help the poorest of poor and pushed for better health care for everyone. लेकिन फिर भी बीमार होने के बावजूद भी उसने कंटिन्यू रखी अपनी फाइट किसके लिए, हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल्स के लिए। ओके, उसने बुक्स लिखी, ओके, नर्सिस को भेजा मदद करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे उनको मदद करने के लिए उनको भेजा, और हमेशा यही कोशिश की कि एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटल्स में मिले हर किसी इंसान को इंग्लैंड में। ओके, और उसके बाद जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल मर गई एट द एज ऑफ 90। शी डाइड एट द एज ऑफ 90। जब वो 90 साल की उम्र की थी तो उसका देहांत हो गया। हर वर्क टू इम्प्रूव हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड चेंजेस हाउ पेशेंट वर ट्रीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उसके जाने के साथ साथ ही एक बहुत ही बदलाव आया हेल्थ केयर सिस्टम में। एक जो सफाई सुथराई थी हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था पेशेंट्स को, दोनों ही चीज़ों में एक रेवोल्यूशन आ गया, इनकलाब आ गया। ओके, कि मतलब किस तरह से नर्सिस को काम करना चाहिए और किस तरह से पेशेंट्स जो वहाँ पे हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए। ओके, ये ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी दुनिया में ये फैल गया, इसका जो ये वर्क था, मिशन था। ओके।